And students who have joined today, first to write, can you listen me? आवाज आ रही बच्चे तो लिख दो यस ऋषित दीपा यस मुझे सब ठीक है any new student today ये बच्चे ज्वाइन कर ही रहे तब तक आप रिकॉल करो बच्चे कहाँ तक हम लोग कर लेते आई थिंक टू ऑल हैव रिकॉर्ड मी जहाँ तक आपने किया था तो बिफोर टू स्टार्ट नमस्ते भाई गुजरात साहब नमस्ते सब रशीद सबको try to start recalling population हाँ हाँ ये तो मिल गई थी भाई आपको यहाँ तक बता दिया था ब्लास्टोमियर तक फिर स्टार्ट यहाँ रिकॉल कर ले तो बच्चे थे क्योंकि बीच में गैप हो जाती है तो कहाँ तक हुआ या दिमाग से स्लिप कर जाती है तो जो यहाँ तक हो गई थी यहाँ से लेके आई थिंक मोरुला स्टेज भी हमने डिस्कस कर दिया था मोहम्मद जायद ठीक है मोरुला हमने रीजन के साथ बताया था व्हाट इज कॉल्ड मोरुला अभी एक मिनट बच्चे आ ही रहे हैं आ रहे हैं कंटेंट का शुरू कर ले इस पर आना है ब्लास्टोमियर पर और ये चैप्टर होने के बाद इसका डिटेल पिक्चर फिर आपको ग्रुप में आज मिल जाएगा इम्प्लांटेशन से लेके एवरी स्टेज का मैटर विल बिकम क्लियर कितने बच्चे आगे बढ़ते कोई बात नहीं हम शुरू करते हैं अपने टाइम पर तब ज्वाइन क्या करें टाइम पर अब जस्ट रिकॉल यहाँ तक अब देखो बच्चे आपने किया था जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो segmentation takes place and in the meantime this zygote also move in the fallopian tubes or I'm on this stage. This stage after morula is called as blastocyst or blastocyst. अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको बोलते ब्लास्टोसिल अभी बताऊं व्हाट इज दिस यहाँ से फिर आपका एक प्रैक्टिकल है but see what is happening ये जो मोरुला स्टेज में 6 to 8 to 16 cell stage morula. After this, a process takes place called as compaction. तो इन compaction ये सारे एक साइड पुश हो जाते हैं. Now the cells pushed aside. जैसे एक बनने में बना था, वो क्या था, एंट्रम बना था और सेम टाइप की प्रोसेस हो रही है. और this is called as blastocyst. वहाँ एंट्रम बोला था, यहाँ blastocyst. A whole structure को बोला blastocyst. और यहाँ सेल्स को बोला ब्लास्टोमियर. तो दिस इज अब ग्रेजुअली इट इज हैपनिंग और ये देखो ये स्टेज यहाँ है और दिस स्टेज वेयर ये सेल्स नंबर ऑफ सेल्स है दे गेट अटैच्ड विद द एंडोमेट्रियम. यहाँ से ये अटैच होगा और दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. तो इम्प्लांटेशन में जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनती है that I will send separately. यहाँ तो कुछ भी नहीं है but I will send how the structures are formed. अब यहाँ से है ये एक लिख लेंगे for spotting it is 1 marks. You may be given the slide. ये स्लाइड होगी आपको फाइंड आउट करना है तो
लिखा उसको लिखना है द गिवन स्लाइड इज इन द is the blastocyst and blastocyst and blastomeres are clear. ये आपको बतानी है, ये स्टेज होती जा रही है, ये यहाँ से इंप्लांट होगा। तो दिस इज ब्लास्टोसिस्ट और यहाँ पर हो गया। और इम्प्लांटेशन जो होती है दैट इज ऑन 4th day of fertilization। नोट कर लीजिए, fertilization takes place on 4th day। अब जब इम्प्लांटेशन हो गई तब उसके बाद अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ से Corolla continues to divide, transform the blastocyst, and it moves further in the uterus. Blastomeres of blastocyst are arranged in outer layer called as trophoblast. अभी में तो एक क्वेश्चन है ये what is trophoblast? तो because ये जो सेल्स है, the outermost जो layer होगा, it has some importance। और ये रेस्ट सेल्स these cells are called as Kinder cell mass or embryonic stem cell। फुल फॉर्म हो गया embryonic stem cell। और this is outermost is trophoblast and trophoectoderm। अब यहाँ से इम्प्लांटेशन नहीं है, वहीं से साउंड आ रहा है, बच्चे चेक करें जिनका साउंड है तो रिपीट के प्रॉब्लम आती है। embryonic stem cell, stem cells are those which can give rise to any type of cell। तो अब यदि ये स्टेम सेल वर्ड है तो आपको समझना चाहिए स्टेम सेल उसको कहते हैं जो कोई भी टाइप का ऑर्गन या सेल्स। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, दैट्स व्हाई एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। हमारे बून मारो में भी स्टेम सेल होता है। अब ये धीरे धीरे आगे क्या जब इम्प्लांट होगा, अब यहाँ पर जो लास्ट में दिया है 3 जम्प्स लेयर फॉर्मेशन लास्ट में, वो आपको यहीं पर बताएंगे। अब यहाँ देखो ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। तो एक क्वेश्चन आ गई, क्वेश्चन भी आप लिखते जाए, मैं पूरा बार डिटेल बताऊंगा। व्हिच पार्ट गेट अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो आफ्टर अटैचमेंट, सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। अब इन मैटर को पहले मैं कहाँ से, यहाँ जो आगे दिया हुआ है ये आगे चल के ये देखिए, इसके आगे का ये पार्ट जो है ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये पहले आना चाहिए। ये मैं समझाऊंगा तब बैक करूंगा। अभी हम लोग यहाँ पर हैं। क्वेश्चन तो यहाँ का हो गया जो हाउ द ट्रोफोब्लास्ट गेट अटैच विद द एंडोमेट्रियम। अब इनके साथ अब ये अटैच हो गया, अब यहाँ बनता है आपका, अब स्टेज आती है गैस्ट्रुलेशन। नाउ कॉपी पर लिख ले, पीछे का क्या गैस्ट्रुलेशन डेफिनेशन आई टोल्ड यू, formation of germ layers। तो 11th में भी पढ़े थे, there are 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm। आप रिकॉल करें 11th क्लास में पढ़े थे, जिस ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट 3 लेयर से होती है, they are called as diploblastic।
जहाँ फ्लोर ऑर्गेनिज्म का 2 लेयर से हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्ट। तो जो बच्चे उस क्लास में ना रहे थे और ना जानते हो, तो डेफिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ जर्म्स लेयर। तो व्हाट आर दैट लेयर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब थोड़ी सी यहाँ से चलेंगे, तीनों लेयर आखिर बनती कैसे। तो ये जो ट्रोफो एक्टोडर्म था, ये तो अटैच हो रही है यूक्राइन से, ये अटैचमेंट का काम करेगी यहाँ से। और जो जो सबसे पहले जो बनती है, ये जो इनर सेल मास है, यदि आप चाहें तो ये डायग्राम अपना ड्रॉ कर ले, बिकॉज ये स्टेज नहीं है बुक में। तो दिस इज इनर सेल मास, इनर सेल मास। अब यहाँ से क्या होती है, फ्यू सेल्स, अब यहाँ फ्लूइड है, सम सेल्स फ्रॉम द इनर सेल मास गेट डिटैच, यहाँ से डिटैच होगा। सर बुक क्लोज कीजिए ना प्लीज। कहीं से आवाज आ रही है? सर बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, बाद में खोलूंगा, ठीक है? ओके स्टॉप सर। शेयरिंग। एक मिनट पहले आप देख लो, मैं क्या क्या डिस्कस करूंगा, फिर लास्ट में खोलूंगा। ये सारी मैटर, ये सब, ये सारे डिस्कस हो जाएंगे, देन आई विल ओपन। ये हम यहाँ पर है, अब देखते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में नहीं था, तो आई एम स्टॉप शेयरिंग, विल डिस्कस। I think another group have also joined here. The groups who are joined here, I would like to share you. This is the 12th syllabus is going on, and we are doing from the formation of germs there. So you take care. If you feel difficulty, you will ask. We have joined in new batch. Up now, what happens here? We are here in reproductive process में, यहाँ से मैं so what I told you, a few cells you from here get detached, सब detach होगा यहाँ। मैं लिखता हूँ detachment of few cells from embryonic stem cell। यहाँ से निकल गया, निकल जाने के बाद हम यही बना रही है, फॉर्म ए कंप्लीट लेयर। तो फॉर्म से कंप्लीट लेयर, चलो फिर मैं एक और ही बना ही लूँ। ये आपका बन गया, इसको मैं मिटा दूं, ये सब लो। चलो मैं छोटा बनाता हूँ, बिकॉज बोर्ड छोटा है, जगह ज्यादा ले लिया है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अब यहाँ पर मैं ट्रोपो एक्टोडर्म को भी वैसे रहने दे रहा हूँ। ये इनर सेल मास लाइक दिस। From the red, I have shown the detached cell. A detached cell form a complete layer, and this is the endoderm. तो सबसे पहले बच्चा कौन बन गया? एंडोडर्म लेयर इन फॉर्म। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एंडोडर्म, आप एक काम करो बच्चे, पहले यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर मैं ऊपर मिटाऊंगा, फिर मैं आऊंगा मीसोडर्म में, तब एक्टोडर्म में। ये जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किए हैं, वो बच्चे देख लें, जो गैस्ट्रुलेशन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर है, और लेयर होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म।
हम लोग डिस्कशन में ये तीनों लेयर कैसे बनती है। तो दिस इज थर्ड। अब मैं यहाँ से इनको ले चलता हूँ, अपनी कॉपी पर आप सीक्वेंस पे बना ले। थोड़ा डायग्राम को छोटा करता हूँ तो पढ़ाई करने ले जाते। I'm not showing here this ट्रोफोडर्म। अब यहाँ देखो बच्चे क्या हुआ था, यहाँ ये कंप्लीट मीजोडर्म बन गए, एंडोडर्म। आफ्टर दैट अब डिटैचमेंट नहीं होगी, सर्टेन सेल्स डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, सर्टेन सेल्स ऑफ embryonic stem cell differentiate और detach, और differentiate करने के बाद again it forms a layer ये एंडोडर्म को मैंने लेट से बना दिया। अब ये वाली जो है, ये जो मैंने डार्क से शो किया है, ये लेयर जो बना दैट इज मीजोडर्म। अब जो रिमेनिंग सेल्स है, they arrange themselves in a queue to form ectoderm। तो ये फिर क्या बनता हूँ, रिमेनिंग embryonic stem cell get arranged, जगह कम आप लिख लेंगे, get arranged। वो जो जॉर्ज क्लाउड है ना, उसके ना साथ उसको उसके मुंह पे घुटने उठने रख के तब उसको मारा गया है। शायद वो काला आदमी था। अरे क्या हो गया भाई, कौन कहानी सुना रहा है इसके अंदर भाई, who's telling the story? Remaining stem cell get arranged एक सेकंड on पहले ectoderm। ये ectoderm। अब मैं शुरू से बता देता हूँ, जो बच्चा है बाद में मैंने ये बड़ा सा ले लिया था, ये था आपकी ब्लास्टोसिस्ट inner cell mass। I repeat, from inner cell mass certain cells get detached from the inner cell mass, grow to endoderm। एक वहीं रहता अमेरिका का, after completion of उसके endoderm, घुटने रख के उसे मारा, who's उसके telling a मुंह पे story है? घुटने रखा, Listen, उसका मुंह पे someone घुटना रखा, उसे मार दिया। is telling a story। वही Office, है please attention। Office, please attention। Someone is telling a story है। अबे यार मुझे नहीं Check पता, it। तभी तो तुझसे पूछ रही थी। कहीं से कहानी कहने की आवाज आ रही है, बंद करिए उसको। तो आफ्टर कंप्लीशन, अब ये देखो डिफरेंशिएट करके ये बना दिया आपका मीजोडर्म। मीजोडर्म जब बन गई, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, द रिमेनिंग सेल जो है वो बनाएगा एंडोडर्म। तो सबसे पहले बना आपका एंडोडर्म, द मेसोडर्म, तब एक्टोडर्म, 3 लेयर बन गए। तो आफ्टर कंप्लीशन दिस डायग्राम आप लिख देंगे डन, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो टोटल फीचर्स को दिखा रखा है अंदर डेवलप, तो
फर्स्ट जो उसमें लेयर है वी हैव टू राइट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, हेडिंग लिखेंगे, सॉरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, आप लिखेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा में जो फर्टिलाइज करके जो जायगोट की पूरी लेयर्स बनाता है वो आगे चल के कितनी लेयर बना रहा है। यूट्रस वाली पार्ट हम बाद में शो करते हैं उसके अंदर। तो अब मैं बताऊं सी डायग्रामेटिकली, शायद ये बना यही हो जाएगा। अब देखो मानो ये डेवलपिंग फीटस है, क्योंकि गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट होती है फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस डिटेल इज नॉट इन आवर बुक, पर कुछ डेवलपमेंट के बाद कौन कौन स्ट्रक्चर बनते हैं उसको अब यहाँ देखो, यहाँ 4 लेयर है। सबसे पहला है एम्नियन। सेकंड लेयर जो है इसके बाद कॉर्नियन। इसके बाद जो इनकम्प्लीट आप याद देख रहे हो दैट इज एलेंटोइड एंड दिस इज yolk sac। के आगे डेवलपमेंट होते होते क्योंकि डिफरेंट लेयर डिफरेंट पार्ट बनाती है, सम लिस्ट आई विल प्रोवाइड। तो सबसे पहले क्या बनता है, नहीं बनता, तो अब इसमें देखो क्या है, कौन क्या बना रहा है। 4 लेयर हो गया एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब एम्नियन जो है इट्स इमीडिएटली सराउंड्स द फीटस, और इसी के अंदर फ्लूइड है which you have studied amniotic fluid। ये मेम्ब्रेन में नहीं आएगी, बट यहाँ amniotic fluid। नेक्स्ट चैप्टर में आपको स्टडी एमिनोसेंटेसिस, स्टडी ऑफ दिस फ्लूइड। तो अभी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ये फ्लूइड सराउंड्स द फीटस इज amniotic fluid, so we can understand easily amniocentesis। Chorion is a wavy finger-like projection, that is second layer। यहाँ भी फ्लूइड होती है, that is not in the book, but fluid we have used। Then it is allantois and yolk sac। अब आगे चल के इनके एलेंटोइस की और भी काम है। ये आगे चल के दोनों एलेंटोइस कोरियोन मिलके बना देगा प्लेसेंटा। तो इन दोनों का काम, इसलिए ह्यूमन में कोरियोनो एलेंटोइक प्लेसेंटा बोलते हैं। या मैं लिखता हूँ उसको, कोरियोनिक एलेंटोइक प्लेसेंटा ह्यूमन में, बिकॉज कोरियोन प्लस allantois participate in the formation of placenta। A later yolk sac get destroyed, ये खत्म हो जाती है, it has no work।
और प्रेजेंस ऑफ योग सैक ये शो कर रही है evolutionary significance. जो we have descended from the same parent. अब जैसे गिल स्लिट्स दिखती है, गिल स्लिट फॉर्मेशन यहाँ पर गिल स्लिट फिशेस में भी, बर्ड में भी, ह्यूमन में भी, but it is lost. So in the extra-embryonic membrane, yolk sac has no work and it is just, it is destroyed. It has evolutionary significance. So these are the extra-embryonic membrane. यदि आपका ये नोट हो गया तो बता देंगे. Yes, Mohammed Jayed, the stem cells are totipotent. और जब आप बायोटेक में आएंगे तो आप स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आजकल काफी डेवलप हो रही है. स्टेम सेल टेक्नोलॉजी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज बायोसिविल इंजीनियरिंग. इसका एक बहुत ही चैलेंजिंग स्कोप डेवलप हो रहा है बायोलॉजी में. जनरली बायोलॉजी में लोग सिर्फ मेडिकल देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बट इधर बहुत नई नई फील्ड आ रही है. तो आप बायोटेक में याद करेंगे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी और बायोसिविल इंजीनियरिंग. तो मैं आपको आगे का चीज बताऊंगा तो क्या होगा. अभी तो हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं. ये मोहम्मद वही ह्यूमन में कभी कभी जो गिल्स रह जा रहा है वो यहाँ पर जो गिल फॉर्मेशन होती है ये पूरा खत्म नहीं हो. यहाँ पर गिल्स होती है तो नॉर्मली ये खत्म हो जाता है. किसी किसी पर्सन में रिपोर्टेड है बर्थ के बाद ये परसिस्ट कर जाती है क्योंकि जो वैनिशिंग वाला पार्ट है वो नहीं हुआ, एब्नॉर्मलिटी रहती है. योर राइट इज रिपोर्टेड. बहुत सारी एब्नॉर्मलिटी होती है, उस पर मैं भी बात नहीं कर रहा. आपको पता है तो मैं आपको बताता जाऊंगा. योर राइट. पायका ने कर लिया, सलील बातुल भी है इसमें वेरी हुई. अमरनाथ आज क्या कर दिया. मिटा दूं बच्चे इसको. किसी को रुक गया है तो नहीं हुआ तो आप लिखोगे वेट. ठीक है. अब इनके सराउंडिंग जो है वो है आपका यूटरस का वॉल. ये सारा डेवलपमेंट हुआ है जाइगोट. अब इसके बाद जो है यूटराइन वॉल, डायग्राम इज गिवन इन द बुक. 1 मिनट के लिए मैं शेयर करके फिर हटा दूंगा दिखा के. Which part we will discuss. ये पार्ट अभी तक हमने देखो यहाँ ये सिर्फ देखा. यहाँ पर देखिए ये योग साथी देखा, ये देखा, ये सारा कॉरियोन था. यहाँ ये एमनियोन था, ये था एमनियोन. डायग्राम लिखा है, लेवल नहीं है इसलिए मैं क्लियर कर दिया आपको. योग सैक लेवल था, ये है कॉरियोन. और एलन ट्वाइस आगे निकल गया, प्रेजेंटा बन चुकी, एडवांस हो गया. और you have already studied uterus as 3 layers: endometrium, myometrium and periometrium. But during pregnancy ये जो endometrium ये रेड वाली आप वाव देख रहे हो ना, तो after fertilization this endometrium further grow. और ये ग्रो होके जो लेयर बनाते हैं, जो यहाँ स्ट्रक्चर को दिखा दिया, लिखा नहीं, इसको डेसिडुआ, जिसको मैं ऊपर बता रहा हूँ. इस लेयर को मार्क करिए, इसको बता रहा हूँ. During development endometrium further get, you can to form डेसिडुआ. और ये डेसिडुआ भी 3 लेयर होता है. यहाँ डेसिडुआ में 3 लेयर होता है. इतना करके रखिए. तो रेड वाली पार्ट है, रेड से बना दिया जो आपको पता रहेगा. ये
ये है डेसिडुआ बेसियालिस, कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पेरिटस। यहाँ डी स्टैंड्स फॉर डेसिडुआ। ये बेसियालिस मतलब इनर 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 है फीटस की तरह। दिस इज द इनर वन। कैप्सुलरिस इज द मिडिल वन, उसमें भी 3 लेयर हो गया। और दिस इज द आउटर वन। तो ये सेकेंड लेयर के सामने हो। दिस इज अबाउट द थिकनिंग ऑफ द डाउन रेसिड्यू। अब ये हो जाए तो आगे चलेंगे आप। No, if it will not form, then question does not arise. That immediate abortion, implantation नहीं हुआ तो कुछ बनेगा नहीं, जो भी पार्ट है अबॉर्ट कर जाएगा। ये पार्ट नोट हो गया बच्चे, तो मैं आगे बढ़ूंगा। डन। अब ये जब इतनी हो गई डेवलपमेंट में, तो ग्रेजुअली अब क्या होती है, जो 3 लेयर है, वो 3 लेयर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन जो बनता है वो एक्टोडर्म से, बस एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट, जो नर्वस सिस्टम को देगा। विदिन ए मंथ मेसोडर्म से हार्ट भी बन जाती है। इसलिए आप किसी से पूछिए जो क्या होता है, तो सबसे पहले बच्चा हार्ट बोल देता है। इट इज नॉट। सबसे पहले न्यूरल प्लेट बना, और विदिन फर्स्ट 1 to 3 मंथ, वो 1 महीने के अंदर ही, एंड मेसोडर्म से हार्ट भी बन। तो फर्दर इज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो होल ऑर्गेनोजेनेसिस आप में है नहीं, फिर भी हम जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से होने वाले मेन ऑर्गन की लिस्ट आपको शेयर करेंगे। रेस्ट पहले का सारा शेयर कर चुका हूं आपको, ये शेयर हो जाएंगे। अब इतने के बाद न्यूरल प्लेट जो है वो इट विल फॉर्म नर्वस सिस्टम। न्यूरल प्लेट लिखिए, न्यूरल प्लेट विल फॉर्म नर्वस सिस्टम। एक ही बात पूरी ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनती, वो प्लेट जो है उसमें 3 पार्ट होते हैं, तो यहाँ आपको मैं नहीं बता रहा। प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन, धीरे धीरे न ब्रेन बनेगी। इसका इनिशियल लेयर है। अब लेट अस कम ऑन विच पार्ट पढ़ रहे हूँ, फिर आपको दिखा के और फिर मैं बैक आऊंगा। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, अब तो कैसे होगा। अब ये पार्ट बच्चे हमने डिस्कस कर लिया, फिर इसके क्वेश्चंस हो गए 1 मिनट। अब यहाँ तक कर दिया आपका। ये देखो, अब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ये इम्प्लांटेशन तो बता दिया मैं आपको, और यहाँ पर 2 बातें। इम्प्लांटेशन ऑन 4th डे एट 32 सेल स्टेज। बाद में यहाँ से मैं क्वेश्चन दूंगा, यहाँ लिख लेंगे। और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं है तब तक आप प्रेगनेंसी नहीं कर सकते, और इम्प्लांटेशन तभी होगी जब प्लेसेंटा बनेगा। इम्प्लांटेशन के बाद बनेगा। थोड़ी चेंज दैट पिक्चर आई विल शेयर टुडे। मोहम्मद जैद, आज ही पिक्चर आपको मैं दूंगा ग्रुप में, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सैचुरेटेड ट्रोफोप्लास्ट और कोरियोनिक विलाई। कोरियोन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन था वो कोरियोनिक विलाई था। ये ऑल पार्ट हम डिस्कस किया। अब आ गई प्लेसेंटा। अब फिर आपको ये दिखा के इसको ऑफ कर दूंगा, क्योंकि फिर कुछ बच्चे को बोर्ड नहीं दिखता। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ देखिए,
ये पार्ट हमने कर दिया, यहाँ तक आ जाएगा डिजिटल, मतलब आज खत्म हो जाएगी सिलेबस, चैप्टर ये चैप्टर। फिर आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन में निकाल दूंगा, क्वेश्चन करेंगे यहाँ तक। अब जो प्रेजेंटा बन गई है तो मैं शेयर बंद करता हूँ, यदि आपके पास बुक हो तब तो देखते रहे। तो लेट अस सी टू पार्ट्स, एक umbilical cord and placenta, दोनों में फर्क है। मान लो हियर इज फीटस, यहाँ ये फीटस डेवलप, तो फीटस से यहाँ से निकलेगा, दैट विल बी अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जितनी पार्ट इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप समझना, ये पार्ट फीटस में जाके एंटर कर जाएगा, दैट इज placenta। और दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि से लगी होती है, जो बर्थ के बाद जो के अम्बिल जो रहती है, यही कॉर्ड लगी जाती है, इसे खाना जाती है। दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड। अब यहाँ है जो, अब यहाँ पर आपकी, यहाँ पर क्या है, यहाँ यूट्रस का लेवल वाला, तो नो ब्लड डज नॉट क्रॉस हियर, यहाँ पर एक फिल्टर है। सर्टेन सब्सटेंसेस, फिक्स्ड सब्सटेंसेस जो है, ये इधर से फीटस को जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स, सर्टेन एंटीबॉडी, हार्मोन्स, और वेस्ट जो है इधर से चलते मदर में चला जाएगा, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन भी आएंगे, ये भी जाएंगे। तो ये प्लेसेंटा क्या हो गया? The question है, what is placenta? It is a connection between the fetus and uterus of mother, through which physiological exchange yes. तो अब यह टुडे यहाँ से जा रहा है और वेस्ट आ रहा है, ब्लड्स की कनेक्शन नहीं होती, क्योंकि हमने अपने 11th में पढ़ा है, तो मदर का फीटस का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, तो देयर इज नो ब्लड कनेक्शन, ओनली फिल्टर होकर सब जाएगा। अब यहाँ जो प्लेसेंटा है, अभी देखा, प्लेसेंटा फंक्शंस एज ए टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको मैं मिटाऊंगा। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको मैं मिटा दूं बच्चे। टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो होते हैं, एक आपने पढ़ा था कॉर्पस ल्यूटियम, जो ओवरी के अंदर में है, येलो मास, और दूसरा अभी बना प्लेसेंटा। इसको हम क्या देखिए, प्लेसेंटा टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं, which is needed for maintenance of pregnancy, HPL, HCG, ये भी निकालती है, स्टेरोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। डायरेक्ट बुक में नहीं लिखा है रिलैक्सिन, वहां लिखे ओवरी आल्सो सिक्रीट, तो एक वर्ड आएगा ओवरी आल्सो, आल्सो सिक्रीट, मतलब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये भी है आपको सबसे ज्यादा निकाल के प्रोजेस्टेरोन, which is pregnancy hormone maintaining of pregnancy, फिर स्टेरोजन एंड थर्ड रिलैक्स। तो बुक में आपको लाइन मिलेगा, इट आल्सो इट सीक्रेट रिलैक्सिन ओवरी, ये तो आल्सो वर्ड इसलिए दिया है कि वो प्लेसेंटा भी निकाल,
तो अपनी आंसर में आप इनको डालें या ना डालें, बट ये नहीं डाल। एंड रिलैक्सिन इज नीडेड फॉर द टाइम ऑफ for relaxation of the pubic symphysis and cervix perturbation के। और इन द ये हो गए, इन द मीन टाइम other endocrine glands of the mother start secreting extra hormone, thyroxine hormone, all hormones extra, because इस सारे का नाम जो आपके बताऊं, एम्नियन, एम्नियन, कोरियन और ये जो इसके बीच का फ्लूइड है वो प्लस स्ट्रक्चर मैं सेंड कर देता हूं, क्योंकि एवरीथिंग इज इन टेक्स्ट। टुडे आई विल सेंड यू पूरी ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। चैप्टर को आज खत्म करके काम करेंगे, यू विल गेट ऑल। उसके बाद आप फिर क्वेश्चन कर ले क्या छूट रहा है। अब इनके बाद देखो ये चेंज होते होते फर्स्ट 3 मंथ में सर्टेन ऑर्गन बने, फिर नेक्स्ट 3rd मंथ में बने और बने। अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट स्टेज आएगी पार्टिशन चाइल्ड बर्थ। अच्छा, और मैं बता दूं जो फर्स्ट 15 डेज में जो प्रेगनेंसी की टेस्ट होती है, इनसे इम्प्लांटेशन हो गया तो फर्स्ट 15 डेज pregnancy test is an HPL because HCG because it comes in the urine. तो जब हम इसमें आएंगे, ये मेथड होता है एलाइसा, जो हम लोग एलाइसा में आएंगे 213 में, तो यहाँ डिस्कस कर दूंगा हाउ टू गेट टेस्ट। इनकी एंटीबॉडी वहां होगी। इसको मिटा दूं बच्चे। अब इसके बाद जो स्टेज है दैट इज पार्टिशन। दैट इज चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ में जो 3 स्टेजेज है बुक में नहीं है, मैं आपको पिक्चर दे दूंगा। एक स्टेज बताता हूँ मैं, 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स एजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होती है, जब फुल्ली ग्रोन फीटस है, फुल्ली ग्रोन फीटस जब हुआ तो फर्स्ट इट जनरेट ए माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जनरेटेड बाय फीटल, फुल्ली ग्रोन फीटस। और जब ये रिफ्लेक्स जाती है फर्दर तो brain starts secreting oxytocin, which is called as birth hormone or milk ejection hormone, and there is a vigorous contraction of the uterine wall. So first fetal ejection reflex हुआ, then there is a ejection stage आती है in which child is propelled out through the head, and third आती है placental stage, उनके बर्थ होने के बाद लास्ट में प्लेसेंटा बाहर आती है। दैट पिक्चर आई विल शेयर। तो दिस इज द पार्टिशन और चाइल्ड बर्थ। अब इसके बाद दो चीजें रहती है, कोलोस्ट्रम एंड लैक्टेशन। अब कोलोस्ट्रम है, यदि आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 154 खोले हुए हैं और यहीं पर लिख देंगे 152, वहां भी मिलेगा कोलोस्ट्रम, दोनों जगह मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा इसके अंदर क्या एंटीबॉडी होती है, दैट विल बी दैट पर क्या लिखा। तो व्हाट इज कोलोस्ट्रम? इट इज द येलोइश फ्लूइड which comes from
डायमेटिक ग्लैंड और अब ये येलोइश फ्लूइड है, इट इज नॉट एन मिल्क, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव एजेंट, एंटीबॉडी प्लस प्रोटीन्स। क्योंकि अब ये है जो अभी फर्स्ट जो फीटस बाहर इन्वायरमेंट में आया है, उसे सबसे पहले इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन चाहिए। मोहम्मद जय, कौन सा चीज आपको पार्टीशन बता दूं? अभी बुक पार्टीशन के स्टेज बता देता। यस, तो लेट अस शेयर इट। हालांकि बुक में है नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, अगला देखो, ये हमने भी बताया जब जब एक चाइल्ड पार्टीशन हमने बताया, उस कॉल्ड है चाइल्ड बर्थ, एक्सपेल्सन ऑफ वैल्यू। सब तो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अभी बोर्ड का काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखो अब ये है व्हाट इज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। कभी कभी इसको बच्चे क्या करते हैं तो विगरस लिख देते हैं। जब मैं आपको किया था इंड्यूस, इट इज ए माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन है, अंडरलाइन करिएगा, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की सिग्नल गई तो पहले फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ, FER, देन पिट्यूटरी ग्लैंड secretes posterior lobe से oxytocin, which is called as birth hormone or milk rejection hormone. Then it causes vigorous contraction of the urinary bladder. आपको याद होगा ऑक्सीटोसिन में हमने कहा था इट बर्थ हार्मोन और मिल्क रिजेक्शन हार्मोन। तो ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ये मत आप इसको भी समझ के बैठना, केवल फीमेल में इनका काम है। इंसा एंटीबॉडी के लिए बगल में लिख लो, पेज नंबर 151। Antibody is a protein which protects us from foreign substance. लिख लो, पेज नंबर 151 पर डायग्राम बनी हुई है, अभी आप लिख लो। इसका क्वेश्चन था इंसा एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन। वजाहत बताता हूँ, तुम्हारे में 3 स्टेज है, बीच में एंटीबॉडी आ गई। एंटीबॉडी इज ए प्रोटीन which protects from foreign substance, पेज नंबर 151। क्योंकि ह्यूमन सिस्टम है ना, एक दूसरे से लगेगा। अब देखो, तो ये हो गया सेकेंड स्टेज। अब क्या होगा, जबकि विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, तो from head child is propelled out, that is second stage. When the child come out finally, उसके बाद लास्ट स्टेज तो थर्ड है, that is called placental stage। तब प्लेसेंटा बाहर आती है, प्लेसेंटा उसके बाद बाहर आती है। You will get picture today। अब आप लोगों का तो पूरा बना हुआ है, यू विल गेट ऑल द पिक्चर्स। लेकिन कुछ बच्चे आज जो नए ज्वाइन किए हुए हैं उनके पास नहीं है, आई नो, और कुछ बच्चे आज भी ग्रुप में आ गए हैं। अब यहाँ देखो लेक्चर, पहले हम आ गए कोलोस्ट्रम में। यहाँ तो ये कोलोस्ट्रम जो है, ये सेवरल एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडी फिर बता रहा हूँ कि प्रोटीन जो प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चे, इसमें कुछ और भी प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन होती है। When the child starts sucking the nipple, then by feedback inhibition, signal go to the brain and they start producing prolactin. हम लोग पढ़े थे prolactin। अब ये प्रोलैक्टिन मेमोरी एल्वोलस पर काम करेगा, जो अपने आप को मार्क कराया था। Then the milk production of milk starts। मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, उसके बाद फर्स्ट मिल्क नहीं आता। तो आप सोच रहे होंगे बर्थ हुआ, एक ही बार मिल्क आने लगा। हाँ भैया, आपकी सारे मुझे सीक्वेंस में जारी डायग्राम मोहम्मद जाहिद आपको मिल जाएगा। आप लोग कभी क्वेश्चन नहीं भेजता ग्रुप में, बच्चियां लोग कभी कभी भेज देती, आप लोग नहीं भेजते।
कुछ बच्चे इंडिविजुअल भेज देते हैं, वो अभी हो गया लैक्टेशन, चाइल्ड बोर्न के ब्रेस्ट फीडिंग इनिशियल स्टेज। अब बर्थ के बाद, जब बर्थ हो गई, उसके बाद की कहानी मुझे क्यों कहनी, 1-2 साल तो आपको पता नहीं चला, उसके बाद स्कूल जाना शुरू हुआ, उसके बाद जो है डांट खाना, मार खाना, डंडे खाना, टीचर की डांट, पेरेंट्स की डांट। ठीक है जी, मोहम्मद जैद। तो दिस चैप्टर इज ओवर। अब इसको अब देख ले, जो आप यहाँ से क्वेश्चन छूटा था, क्वेश्चन लिखो। अब आप बुक में क्वेश्चन लिखो। चैप्टर हो गए, हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। अब यहाँ लिखो 52 पर, यहाँ पर लिखिए व्हाट इज ब्लास्टोसिस। व्हाट इज ब्लास्टोसिस। आपको मैं भेजा था, लेकिन हाफ गया था, वो मुझे याद है। 1-2 बच्चे को इंडिविजुअल में भेज चुका, वो चला जाएगा, आज ही जाएगा। और आपके बाद मेरी और क्लास है, तो आपको 8 बजे करीब में, 8, 7:30, 8, 9 बजे के बाद भेजूंगा, भेज दूंगा। प्रोलैक्टिन जो है बच्चे, प्रोलैक्टिन एंटीरियर लोब्स ऑफ पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, रिकॉल करिए प्रोलैक्टिन। तो ये हार्मोन एल्वोलाई ऑफ जो मैमरी ग्लैंड है, वहां से मिल्क बनवाता है। तो अब ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग the feedback signal goes to the brain during milk feeding। तो ये ऑटोमेटेड मेथड है, तब जाके प्रोलैक्टिन आएगी मेमोरी ग्लैंड में, और तब जाके जो है मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और एक खासियत इनके साथ ये है, तो मिल्क की कंपोजिशन, जैसे जैसे इधर बेबी ग्रो हो रहा है, उधर मिल्क की कंपोजिशन बदलती जाती है अकॉर्डिंग टू एज बैलेंस होती है। आप देखिए कितने ब्यूटीफुल केमिकल प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन है। चाइल्ड इज आउटसाइड, बट if they are taking the mother's milk, the milk composition is getting changed in the mammary gland। ये बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो ये सारी बड़ी ऑल केमिस्ट्री है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ रह गया था जी? रह गया था तो मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपके पास टाइम है, चिंता न करो। हाँ बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने बता दिया था ना। यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए, जिनका जो डाउट रह गया भाई, किसी का मेमोरी इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में डाउट रह गया तो अब देखें यहाँ। अब यहाँ पर आपने क्या कहा था, ये ओवरी में यहाँ पर 4 चीजें आपको देखनी है। नंबर 1, जो अब यहाँ नहीं आ रही है, इसमें आ गई, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होती है FSH एंड LH। इसको थोड़ा मैं नीचे करूँ तब आपको, तो ऊपर वाली लाइन जो है ये FSH और LH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक मेंस्ट्रुएशन के बाद ये इस पर ग्राफिक फॉलिकल पर काम करना शुरू करता है, और इसके अंदर एग भी मैच्योर कर रहे हैं, और यहाँ एस्ट्रोजन भी बना रहा है, फीमेल सेक्स हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन कम लेवल पे। अब जैसे जैसे देखो, और ये ग्राफिक फॉलिकल जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में बढ़ता गया। ये यहाँ पर चेंज देखिए बढ़ता चला जाता है। यहाँ बना एंट्रम, बोल रहा था मैं, एंट्रम। तो धीरे धीरे LH का सिक्रेशन हाई होता जा रहा है, और ये हमने डिस्कस किया था, जब ये हाई हो जाती है तो ऑन 14th डे ये पिक पर चला जाता है। दैट इज कॉल्ड LH सर्च। FSH LH दोनों बढ़ता है, लेकिन LH सबसे ज्यादा हाई रहता है, एंड दैट इज कॉल्ड LH सर्च। इज कॉल्ड रप्चर ऑफ ग्राफिक फॉलिकल्स और ओवुलेशन। अब ये ओवुलेशन हो गया, फेलोपियन ट्यूब में आ गया। इन द मीन टाइम एंडोमेट्रियम जो है, उनकी भी थिकनिंग बढ़ती जा रही है।
अब यहाँ बताया यदि अब ये जो ग्राफेन फॉलिकल था वो बदल गया किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो मास टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। यदि प्रेगनेंसी हो जाती है तो आगे का काम नहीं होगा, यहीं पर रुकेगा। ये बंद हो गया क्योंकि इस टाइम में ये निकालेगा, देखिए प्रोजेस्टेरोन ज्यादा प्रेगनेंसी के लिए, फॉलोड बाय एस्ट्रोजन, और ये एंडोमेट्रियम लेयर और ठीक हो गई और प्रेगनेंसी रह गया। तो भी मैं बताऊं ये लेयर में अभी बताया था कन्वर्ट्स इनटू डेसिडुआ और इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, तो ये जो येलो मास है दैट कन्वर्ट्स इनटू व्हाइट मास कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस, एंड कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। अब ये डू नॉट सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हट गया, तो इन दैट कंडीशन एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होता है, इनका टूटना शुरू हो गया और ये डिस्चार्ज हो गया। दैट इज ये बात। और किसी का कहीं पर डाउट है बच्चे तो पूछो, ये चैप्टर हो गई। अगले दिन हम लोग तो देखो इसके बाद जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा सा है, आई थिंक यू कैन डू, हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, कर लेंगे। डू यू वांट टू स्टार्ट? वो बता रहा हूँ बच्चे बात अभी बता रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बच्चे एक दो बच्चे चले गए, खत्म होते ही डिस्कस कर लेना चाहिए था। तो वी शुड कैन वी स्टार्ट जेनेटिक्स? अभी मैं आप वो आप लोग सोच के ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा सा है, यू कैन डू योरसेल्फ, बट हम लोग बाद में एक आध घंटे लेके उसको खत्म करते हैं। अब ये बच्चा दे भैया, ये मेमोरी ग्लैंड में अभी हमने आपको ये बताया था, ये देखिए रिब्स हुआ, और ये बताया था कि अटैच होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल से, कि ये भी ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। पहले आप इसको सुन लो, ठीक है उस्मान, तो जेनेटिक्स ठीक है। 5th चैप्टर आप लोग दे देना मुझे, क्योंकि जेनेटिक्स थोड़ा लंबा है। 5th and 6th चैप्टर विल टेक टाइम एज यू डिसाइड। हम लोग तो ग्रुप में सारे बच्चे हमारे हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप है, बॉयज के अलग ग्रुप है, तो आप उस पर लिख देंगे और मैं फिर ऑफिस को इन्फॉर्म कर दूंगा आज ही, क्योंकि स्टार्ट तो कल ही करनी है। अरे भैया सुनो भाई, खुलने के चक्कर में ना और कोचिंग वाले भी रोक रखे थे, अब उनका खत्म भी हो गया, 7 चैप्टर खत्म, क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं। इत्मीनान से करेंगे कि कुछ से कुछ, जब ये स्ट्रक्चर वाला हम लोग कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर का मैं समझना है। ये देखो बच्चे, ठीक है ग्रुप पे लिखे बात करेंगे हम। ये देखो यहाँ, अब ये यहाँ से स्टार्ट कॉलेज मेमोरी डक्ट, ये मेमोरी डक्ट एल्वोलस, यहाँ पर एल्वोलस, इसमें मिल्क बनती। शुरू में कोलेस्ट्रम बना था, बट बाद में जो प्रोलैक्टिन आई, यहाँ से मिल्क बनाना शुरू किया, और ये मिल्क धीरे धीरे यहाँ के साइड में डक्ट से लेके एम्पुला स्वेल्ड पार्ट, और स्वेल्ड पार्ट से फिर यहाँ से जब स्वेल्ड पार्ट सारे जगह से कंबाइन होके आ गया लेटिसिफेरस तक, और सारे लेटिसिफेरस तक एक साथ कंबाइन हो जाके दैट ऑपन्स इन द नेपल व्हेन द चाइल्ड सक्स इट, जो ये जो मिल्क है इट कम्स, और जितना वो मिल्क ले रहा है उतना मिल्क यहाँ बनता है फीडबैक मैकेनिज्म से। ठीक है बच्चे, अब इनका देख लें क्वेश्चन, और वो सारी पेपर में भेज देता हूँ, किसी और कोई डाउट हो तो करें, नहीं तो देख लेंगे। ठीक है, तो स्टॉप शेयरिंग, वैसे आपके थे आधे घंटे कर सकते थे आप। कुछ क्वेश्चन हो तो आई एम हियर, आप इस पर लिख दे, मैं डिस्कस कर दूंगा। मैं जो मेरी तरफ से कोई ओवर नहीं है। यू हैव 30 minutes इफ यू वांट टू स्टडी, यू राइट योर क्वेश्चन, घर में आप बैठे हैं बुक
को खोलिए, देखिए, क्वेश्चन डालिए। अभी 2 बच्चों ने दिया तो मैं बता दिया, क्योंकि इमीडिएट आज स्टार्ट करेंगे ना, तो दैट्स नॉट गुड। फर्स्ट आज मैं सारे एक्स्ट्रा पिक्चर आपको जो है वो सेंड करूंगा, पढ़ लेंगे फिर आगे। हाँ जी, ये जो ग्राफ है आज का, पूरी मंथ में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का जो लेवल है अप एंड डाउन होता है। तो उससे किसी किसी अप या डाउन से कभी कभी तो कुछ नहीं होता, और कभी कभी क्या होती है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम, मूड स्विंग एंड अदर थिंग कॉल्ड एज पीएमटी, प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। ये जो इनकी अप डाउन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, ये पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी को बदलता रहता है, और समटाइम्स इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। किसी में नोटिसेबल है, कहीं पर नोटिसेबल नहीं। आईजीए भैया, ये आईजीए अमानत जिया, इम्यूनोग्लोबिन कई तरह का होता है, आईजीए, आईजीई, आईजीजी, 5 टाइप्स है, वो बताओ मैं आपको। 151 पेज पर है, टाइप्स वहां बताना है, अभी वो इरिलेवेंट हो जाएगा। आप यदि पढ़ लिए हैं तब तो अलग बात है, तो ये कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर है गुड पॉलीपेप्टाइड का। ये टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी है आईजीए, जो बाहर निकल के मिल्क के थ्रू से आती है। कहीं पर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो आईजीई आती है, मोस्ट कॉमन आईजीजी होती है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अभी जो कोविड-19 फैला है, तो अभी साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी को ढूंढने में लगे, कोई ऐसा एंटीबॉडी मिले जो इनको डिस्ट्रॉय करे। तो एक पार्शियल सक्सेस हुआ है, जिसे ऑलरेडी कोविड इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो गया, उनकी ब्लड से उस एंटीबॉडी को निकाल रहे हैं और पेशेंट को दे रहे हैं, तो पार्शियल हेल्प हो रही है, नॉट फुली। यदि ये आपको किसी चीज की एंटीबॉडी बाहर बन गई, तो आपके हाथ में पूरी कंट्रोल हो जाएगा। ये मनी एक ऐसा चाकू है जो फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन को मारता है। तो आईजीए जो बच्चों में जा रहा है, बच्चा एनवायरमेंट में आया है, कोई फॉरेन बॉडी है, उसको मारेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो एंटीबॉडी हमको बाहर की चीजों से बचाती है, इनकी कई टाइप्स। प्लाज्मा थेरेपी हुआ बच्चे, सेल में, ये तो आप तो 11th में थे साथ में, आप अटेंडेड 11th क्लास की नहीं, इसलिए भी बताऊंगा। देखो, ब्लड में 2 पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट को बोला प्लाज्मा, और दूसरा सेल्स। इस सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों रहते। तो ये जब पेशेंट को देना है तो उनकी सेल नहीं देना आपको, ओनली ब्लड का लिक्विड पार्ट देना है, प्लाज्मा। दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा थेरेपी। अभी आ रहा हूँ भाई। तो हाँ, तो प्लाज्मा कैसे निकालती हो अभी बता दूंगा। आजकल एक ऑटोमेटेड मशीन है, इस आदमी का प्लाज्मा लेना, आपसे बिठा दिया, यहाँ एक निडल लगा दिया और ब्लड गए मशीन में, और मशीन में कैपेसिटी होती है कि आपको क्या लेनी है, ओनली प्लाज्मा लेनी है तो कुछ प्लाज्मा लेगा, सारी ब्लड सेल्स वापस। किसी को डेंगू हो जाती है, डेंगू का इन्फेक्शन, तो प्लेटलेट पड़ती है, वो मशीन क्या करती है, सिर्फ प्लेटलेट निकाल लेती है, बाकी चीज वापस। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोहम्मद जय, ये तो आपके अगले वाली चैप्टर में है, पर प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, ये देखो, अभी आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ा, और ये फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया, ये मूव धीरे धीरे करता है।
अब मान लो यहाँ मूवमेंट बंद हो गई, यहाँ फीटस डेवलप करने लगा, एक साइज से बाहर हो गया, तो व्हेन इट ग्रो इन द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये प्रेगनेंसी काफी भी खतरनाक होती है, यहाँ एक ही 2 दिन 4 दिन में यहाँ सीवियर पेन होता है और अल्टीमेट कुछ नहीं रह जाता है, रिमूव का